हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखा। हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 12.2 से पहले एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक 12. एक्सरसाइज 12.1 तक सभी क्वेश्चनों का हल का वीडियो हम आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 12.2 जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में है, उसका भी क्वेश्चन 1 से 8 तक का हम आपको वीडियो दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यह एक्सरसाइज बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 आपका क्या कह रहा है? यहाँ दिया हुआ कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। वृत्त को क्या है? 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो उन्हें ज्ञात करें। 9 का पहला क्या है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। और 9 का दूसरा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का हम हल कैसे कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले जो आपका फिगर दिया हुआ है वो फिगर हम बना लेते हैं। हो गया आपका, ये आपका फिगर दिया हुआ है। ऐसे आपका फिगर दिया हुआ है। तो 9 का पहला आपका क्या है? 9 का पहला है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लिया व्यास यहाँ वृत्त का त्रिज्या, माना कि व्यास यहाँ वृत्त की त्रिज्या r, क्या हो जाएगा? मान लिया कि व्यास यहाँ वृत्त की त्रिज्या r बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका व्यास बटा में 2। तो व्यास आपका है 35 mm, 35 बटा में आपका 2 हो जाएगा। 35 बटा में आपका 2 mm हो जाएगा। 35 दिया हुआ है। तो आपका हो जाएगा तार की कुल लंबाई, क्या हो जाएगा? तार की कुल लंबाई बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, यहाँ हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर परिधि प्लस 5 गुने वृत्त का व्यास, 5 गुना आपका वृत्त का व्यास। वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास। तो वृत्त की परिधि आपका हो जाएगा 2πr प्लस 5 गुना वृत्त का व्यास कितना है? तो 35 है। 35 है आपका। तो हम करेंगे क्या कि 2 गुना, अब यहाँ हो जाएगा पाई का मान 22/7, 22/7 गुना हो जाएगा r हो जाएगा 35 बटा में आपका 2, जो ऊपर दिया हुआ है, प्लस 35 में हम 135 में या 5 में वैसे ही रखते हैं 5 गुना
35, तो यहाँ 7 5 आपका हो जाता है 35, और हो जाएगा 2 से आपका हो जाता है यहाँ 11, 2 से 11 हो जाता है। यहाँ हो जाएगा आपका क्या कि 2 गुना 11 प्लस 2 गुना 11 और गुना 5 प्लस आपका 5 गुना 35, 5 गुना क्या हो जाता है 35, तो तीनों को गुना करेंगे 55 55 दूनी 110, यानी कि 110 और 5 गुना 35 आपका 175, टोटल आपका हो जाता है 285, 285 टोटल आपका हो जाएगा 285 mm। अब हम अगला लेके चल रहे हैं 9 का 2, ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन आपके पास है उसको रिपीट करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार आप ध्यान देंगे कि 9 का 2 आपका क्या कह रहा है। 9 का 2 हम हल करने जा रहे हैं, जो क्या कह रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा क्या है कि यहाँ हो जाएगा वृत्त में 10 त्रिज्यखंड बन रहा है, वृत्त में 10 त्रिज्यखंड बन रहा है, एफ बन रहा है तो 10 बन रहा है। तो जब 10 बनेगा त्रिज्यखंड तो यहाँ हो क्या जाएगा प्रत्येक का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम निकाल लेंगे क्या प्रत्येक का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और बटा में आपका हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, और बटा में आपका हो जाता है 10। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r², बटा में आपका 10 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, मान रखने के लिए कि 1/10 गुना पाई का मान हो जाता है आपका 22/7 गुना, अब r का मान है आपका 35/2 का होल स्क्वायर, तो 35/2, 2 जगह हम लिख देंगे ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे घटा देते हैं, यहाँ 7 से घटा देंगे 5 बार में 35, 5 से घटा देंगे 10 2 बार में, 2 से 22 घटा देंगे हम 11 बार में, 2 से 22 क्या करेंगे 11 बार में। हम मेरा बचा ऊपर में कितना 11 गुना 35 और बटा में 2 गुना 2, 2 गुना आपका 2, तो हो जाएगा आपका 11 में 35 से गुना करेंगे तो 385 और बटा में आपका 4, 385 बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। पहला का आंसर कितना था, तो पहला का आंसर था 285 mm और ये आपका हो जाएगा इतना, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये भी mm² हो जाएगा, mm² हो जाएगा। तो दूसरा का आपका आंसर यही राइट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। तो क्वेश्चन 10 देखिए कह क्या रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में कितने ताने हैं 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति में आप देख सकते हैं छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसको 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या है ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे कर रहे हैं। छतरी आप देखे हुए हैं बारिश के दिनों में आप प्रयोग करते हैं, उसमें 8 वो क्या है ताना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है 8 ताने जो पतला लोहे के तार का लगा होता है जिसपे आपका छतरी तना होता है। 8 ताने, प्रत्येक ताने 45 डिग्री त्रिज्या का एक सपाट वृत्त है।
अब हम करेंगे क्या यहाँ कि त्रिज्या, सबसे पहले हम त्रिज्या दिखा लेंगे। त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं, कितना है आपका त्रिज्या है जो आर बोलते हैं, तो वो कितना है आपका 45 सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ है आपका 45 सेंटीमीटर। और क्या है, इसलिए वृत्त का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम इसको छतरी जैसा यहाँ कर लेते हैं। जो दिया हुआ है आपका 8 वो जो ताना है मान छतरी है। अब हम इसको करेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होता है, तो होता है आपका निकालना है जिसका सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे क्या कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का आपका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका बीच का क्षेत्रफल बराबर 1/8 गुना पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर बराबर आपका क्या है 45 डिग्री दिया हुआ है। यह हो जाएगा आपका 1/8 गुना पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 गुना 45 गुना आपका 45। यह आपका 4 हो गया, ये आपका 11 हो गया, कटा दिए तो 11 दूनी 22, 4 दूनी आपका 8 हो जाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 11 गुना 45 और गुना 45 बटा में आपका क्या हो जाता है 28 हो जाता है। तो अब हम करेंगे, तीनों को गुना करेंगे तो आपका 22,275 बटा में आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उनके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आपका है 222.75 बटा में 28 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बारे में। देखिए 11 क्वेश्चन आपका वह क्या रहा है, क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। अब देखिए क्वेश्चन 11 का क्या है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। वाइपर जो कार में लगा हुआ था सफाई के लिए, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। जितना क्षेत्रफल आपका साफ हो जाता है वाइपर से, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम उसका फिगर बना लेंगे वाइपर का हम एक फिगर ऐसे बना लेंगे। ये आपका वाइपर हो गया। दोनों आपका क्या है, वाइपर हो गया। ये आपका कितना है 115 डिग्री है, ये भी आपका 115 डिग्री है। और ये आपका कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो पहले हम त्रिज्या दिखा लेते हैं। आर बराबर आपका हो जाता है 25 सेंटीमीटर, आर हो गया। थीटा आपका हो जाता है 115 डिग्री। थीटा क्या है
115 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ हो जाएगा क्या कि पतियों के प्रत्येक बुखार के साथ होने वाला क्षेत्रफल, या उसी को त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पतियों के प्रत्येक बुहार के साथ साथ, बुहार के साथ साथ होने वाला क्षेत्रफल, होने वाला आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुना आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये कैसा आपका वृत्तखंड जैसा है, तो 2 गुना आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ हो जाएगा 2 और गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो होता है आपका थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2 गुना 115 बटा में आपका 360 गुना 22 बटा में आपका 7 हो जाता है, और गुना आपका थीटा हो जाएगा 25, आर 25 गुना आपका 25 हो जाएगा, 25 गुना आपका 25 हो जाता है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, इसको कटा देंगे 23 बार में, और इसको कटा देंगे आपका 23 से 5 होता है। यहाँ 11 बार में कटा देंगे, और यहाँ हम 180 बार में कटा देते हैं, 180 बार में हम कटा देते हैं। फिर इसको 2 से हम कटा देंगे यहाँ 90 बार में, और 23 5 115, 18 5 यहाँ आपका हो जाता है 90, 18 5 क्या हो जाता है 90 हो जाता है। अब यहाँ हो जाएगा आपका बचा कितना, 23 गुना 11, 23 गुना 11 गुना आपका 25 गुना आपका 25 बटा में हो जाता है आपका 18, 18 और गुना ऊपर में आपका हो जाता है 7। यहाँ 18 है और 7 है, और यहाँ 18, यहाँ 18 और यहाँ आपका 7 है। टोटल को हम गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 81 25, 15 81 25 बटा में आपका हो जाता है 126, 126 यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है।